दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है महत्वपूर्ण 154 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये उत्तराखंड के करंट अफेयर भी है, उत्तराखंड का जीके जीएस भी है, और हिंदी के साहित्यकार से भी है, और जीके जीएस भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो भारत की जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? मीरा कुमारी। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन बनी है? वायलेट अलोवा। ठीक है, तो कौन बनी है? वायलेट अलोवा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिन्होंने कब दिया था? 1950 में। ठीक है, 1950 में। आगे बढ़ेंगे। अक्षांश अक्षांश रेखा भारत का विस्तार क्या है? ठीक है, तो यानी कि ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, और ये अक्षांश रेखा हमारी कौन सी होती है? जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। ठीक है, तो ये लगभग जो भारत का विस्तार बता रहे ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर उत्तरी में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये है। आगे बढ़ेंगे। देशांतर रेखा का विस्तार कितना है? ठीक है, तो देशांतर रेखा की अगर बात करें तो 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट है। आगे देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 32,87,263। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? ठीक है, तो तुंगनाथ मंदिर को किया है, और ये कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? विजय जरदारी को। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कैंचीधाम। और कैंचीधाम क्या कहाँ पर है? हमारा नैनीताल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सीएम धामी ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आगे देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, इधर है। ठीक है, 15 मार्च 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड कितना बजट पेश किया है? ठीक है, तो 377,000 करोड़ पेश किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है? 18% वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रतिनिधि ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? ठीक है, तो ये लड़की कहाँ की थी? रुद्रप्रयाग की। 28-30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई? तो ये कहाँ पर हुई? नैनीताल के रामनगर में। ठीक है, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये अपना कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बने हैं? कर्नल भदौरिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 132 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कितने शिक्षकों को श्लेष मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो ये 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड उत्तराखंड में G20 बैठक हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि प्रावधान की गई है? तो 21 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 में मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड। ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? जस्टिन रंजन देसाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो भारतीय। और उप विजेता की बात करें तो ये कौन रही है? ईरान। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जाया है? पंतनगर यानी कि उधम सिंह नगर में। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम यानी कि इटली। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को, जो महाराष्ट्र में। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस को। ठीक है, विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है? पेरिस को। आगे बढ़ेंगे। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तिप्पू राजधानी है और मुद्रा न्यूगुल टुम्मल है। आगे देखेंगे। इराक की राजधानी वो मुर्दा कहाँ नाम है? बागदाद। ये राजधानी मुर्दा नाम दिनार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम क्या है? टंका। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगरा किस नदी पर है? यमुना नदी पर। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये पूछे जा सकते हैं। लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी पर। इलाहाबाद किस नदी पर है? गंगा यमुना। दिल्ली किस नदी पर है? यमुना। ठीक है, तो देखेंगे यमुना, आगरा और दिल्ली यमुना नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग पर्वत किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? एक दर्रा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देहरादून के जॉली ग्राउंड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड। ठीक है, कलर दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2014 से हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, ये ध्यान रखें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो अलग है जो कि 21 अगस्त 2014 को, और डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। ठीक है, शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कब हुई थी? 26 मार्च 2020 को। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे। टीबी टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020 को। ये योजना कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2020 को। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को ये शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ठीक है, तुर्की और सीरिया में मारे गए भूकंप के लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त। ये कन्नड़ सहायक में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बलवंत सिंह राय मेहता समिति की स्थापना कब होती है? 1957 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति की 1977 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? ठीक है, भारत और राज्यों का संघ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123। ठीक, अगर बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल 213 के तहत ये क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। भारत नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, जो कि राखलदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। लोथल किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है? भागवा नदी पर है और गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रोपण किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है? ये सतलज नदी पर है और पंजाब राज्य में है।
एशियाई सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784 में, विलियम जोन्स के कार्यकाल में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में, और राजा मोहन राय। ठीक है, और ये मुंबई में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, और इसकी स्थापना कब होती है? 1997 को। आगे बढ़ेंगे। अभिनव भारत संस्थान की संस्थापक कौन है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक, और इसकी स्थापना 1904 में होती है। भारत का उत्तर दक्षिण में विस्तार बताइए। तो भारत का उत्तर दक्षिण में विस्तार की बात करें तो यहाँ पर है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 15 यहाँ पर गलत हो गया, टाइप करने में मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। ठीक है, तो 29-33 है। और भारत की स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर समुद्र की पूछे तो 61,6100 है। ठीक है, और द्वीपों सहित कितनी है? 75, 17.5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंबाई में भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बात करें 496, यानी कि 4096 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है? ठीक है, तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ करती है? 7। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, और समुद्र सहित अगर ध्यान रखें तो 11 देशों के साथ सीमा बनाती है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 5। कौन कौन से है? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा प्लांट। अगर उत्तर की बात करें तो कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, तो याद ध्यान रखेंगे, इंदिरा कॉल। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, उत्तरी बिंदु अगर ध्यान रखें तो इंदिरा कॉल और जम्मू कश्मीर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिक रेखा। ठीक है, 1947 में इसका विभाजन आया था। रेड क्लिक सर यहाँ आए थे। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को यहाँ पर अलग करती है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। बोरघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, तो मुंबई और पुणे को। आगे बढ़ेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो तुमकुरू कर्नाटक में है। तुमकुरू कर्नाटक में। भारत में ग्रीन सोलर ऊर्जा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कितने? 50%। ठीक है, 2030 तक सोलर ऊर्जा का लक्ष्य। ठीक है, 2030 तक, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है? परम। ठीक है, तो परम भारत का पहला सुपरफास्ट कंप्यूटर है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? धन सिंह रावत। उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग किसके पास है? तो ये भी हमारे मुख्यमंत्री के पास हो जाएंगी, यानी कि धामी के पास। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चिकित्सा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड में समाज कल्याण अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? चंदन रामदास के पास। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई? तो 1642 में। ठीक है, सी डेक्स कहाँ पर स्थित है? पुणे, यानी कि मुंबई में। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का काल कौन सा है? 1946 से 1958 तक। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी का अगर कंप्यूटर की बात करें तो 1959 से 1964 तक। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 65 से 1970 तक। आगे बढ़ेंगे। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ? 1964 में।
इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विट को माना जाता है इंटरनेट का, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। केदारखंड व मानस खंड की विभाजन रेखा है, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो ये कौन सी है? नंदा पर्वत, जो कि हमारा चमोली जिले में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु, मेरठ, अरिस्तानपुर को दक्षिण कुरु कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को, ठीक है। सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियां कौन कौन सी? सरस्वती हो जाएंगी, अलकनंदा हो जाएगी, धौली गंगा हो जाएगी, पिंडारी हो जाएगी, भागीरथी और मंदाकिनी और नयार, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत का स्वदेशी फोर्ट कौन सा है? तो ये हमारा ये कौन सा है? विक्रांत, INS विक्रांत। भारत का प्रथम महिला जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है? कैप्टन F कुक चौहान, ठीक है। टरार अनुसंधान कहाँ पर है? भीमताल, नैनीताल में है। स्ट्रक्चर इंजीनियर रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में है। आगे बढ़ेंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर है? काला डूंगरी, नैनीताल में। हिमालय पुरातात्विक नरविंशिंग संग्रहालय कहाँ पर है? श्रीनगर में, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है। जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को नेहरू के द्वारा हुई, जो कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। रात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? रात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून में, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। आगे बढ़ेंगे। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? टिहरी, ये उत्तरकाशी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण संस्थान एस्को की स्थापना कब होती है? अनिल जोशी ने कब की थी? एस्को की स्थापना 1979 में। सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? गब्बर सिंह नेगी, जिसको 1914 में दिया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1895 में चंपा के टिहरी में हुआ था और ये बटालियन 2/39 गढ़वाल राइफल से थे। कुमाऊं रेजिमेंट का नाम मिला था 27 अक्टूबर 1945 को। आगरा मुख्यालय और आगरा से रानीखेत लाया गया 1948 में, ठीक है। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना की बात करें तो 1815 में, और रुड़की छावनी की स्थापना बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1853 में, और रानीखेत छावनी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1871 में। नेपाल से ल्वासा तक का सर्वेक्षण मौलिक पंडित नैन सिंह रावत ने कब किया था? तो 1866 में। आगे बढ़ेंगे। अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश तर्ज पर उत्तराखंड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन प्रहार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में राज्य की पहली सेंट्रल डेयरी लैब कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सभी वाहनों के लिए फेस्टिवल कब अनिवार्य हुआ था? तो 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। चमोली जनपद में रेणी गांव के समीप हिमनद कब टूटा था? ठीक है, तो ये 7 फरवरी 2021 को, ठीक है। तपोवन विष्णु घाट परियोजना किसके अधीन निर्माणाधीन है? तो NTPC, ठीक है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल स्टेशन कौन सा है? ओहो रेडियो उत्तराखंड, ठीक है। बैसाखी का मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में लगता है। और नागनाथ का मेला नागनाथ फोकरी में लगता है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है।
समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण का कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। ठीक है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 280 किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का गठन। ठीक है। द टाइम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? लंदन से। ठीक है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है। गेट की स्थापना और मुख्यालय 1948 और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। आगे बढ़ेंगे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, जो कि वर्तमान की बात हो रही। भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये भी वर्तमान की बात हो रही। सरदार सूरदास की किस रचना को राग सागर भी कहा जाता है? सुर सागर। ठीक है। साहित्य लहरी, ब्रह्मगीत और नाग लीला, गोवर्धन लीला सभी रचनाएं किसकी है? ये किस सभी की है? ये सभी रचनाएं हैं सूरदास की। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तुलसीदास की भक्ति भावना क्या है तथा यह किस धारा के कवि है? तो दास्य व राम भक्त कवि थे। ठीक है। हिंदी की जातीय कवि मानस, हंस और लोकनायक कवि शिरोमणि राम बोला, यह सभी उपनाम किसके हैं? ये तुलसीदास के हैं। ठीक है। जातीय कवि भी इनको कहा जाता है। रामचरित्र, कवितावली, अकृष्णा, गीतावली, अद्वावली, पार्वतीवली, मंगल जानकी, मंगल वैराग्य, संदीपनी सभी रचनाएं किसकी है? ये भी सभी किसकी है? तुलसीदास की। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाती है? तिलू रतौली को। ठीक है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना की बात होती है, तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? 1816 में। और यहाँ पर कमिश्नर की बात होती है तो ट्रेल। ठीक है। और पौड़ी जेल की स्थापना कब होती है? 1821 को, यहाँ भी कमिश्नर। लेकिन अगर थाना की बात आती है, अल्मोड़ा थाना, तो यहाँ पर 1837 की बात हो जाएगी। ठीक है। काली कुमाऊं का चाणक्य गढ़ कैसे किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है। पिंगला या प्योला किसका नाम है? तो ये हमारा हो जाएगा जिया रानी का। गोरा ब्राह्मण द मैन ईस्ट कुमाऊं किसकी है? जेम्स एडवर्ड कार्वेट। ठीक है। ये पुस्तक इनकी है। 2 क्वेश्चन बचे हैं। धरती पुत्र किसे कहा जाता है? यमुवंती नंदन बहुगुणा को। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? हर्षिल उत्तरकाशी को। ठीक है। तो ये रहे हमारे 154 क्वेश्चन। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में सर्च कर लेना, उसमें यूनिक क्लासेस के नाम से टेलीग्राम सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।